तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। टावर ऑफ मैजिक के एपिसोड 28 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा एडजस्ट और डिजायर जो होते हैं वो दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जब किसी के साथ प्रेम और रोमांटिका भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वो लोग वहां पर आने के बाद उसके पास ही आकर बैठ जाते हैं और साथ ही एडजस्ट को घूर घूर कर देख रहे होते हैं और उसे कहते हैं तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पर दोनों से मिलना चाहते हो और तुमने हम दोनों को इस जगह के ऊपर बुलाया था, लेकिन तुम तो यहाँ पर पहले से किसी के साथ बैठकर गप्पे लगा रहे हो। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है जी अभी भी यहाँ पर आई और आकर मुझसे बाहर बैठकर बात कर रही थी। तो वो उसे कहती है मुझे ऐसा लगता तो नहीं है कि यहाँ पर अभी भी आई है, लगता है कि तुम दोनों काफी समय से यहाँ पर बैठकर गप्पे लगा रहे हो। क्या तुम्हें पता भी है कि वहां पर हम लोग मरते मरते बचे थे, ये हमारी दुश्मन है और तुम अपनी दुश्मन को यहाँ पर बिठाकर बैठे हुए हो। उसकी बात सुनने के बाद उसे कहते हैं कि अगर तुम वहां पर हारते हारते बची तो इसका मतलब यह है कि तुम इस लायक नहीं होगे तुम्हें अल्फा क्लास में एडमिशन मिल सके। तो ये बात सुनने के बाद रोमांटिका बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहते हैं कि तुमने अभी भी यहाँ पर क्या कहा, देखा डिजायर जी हमारी दुश्मन है, देखो जी हमारे खिलाफ बात कर रही है। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है कि उसके ये कहने का मतलब नहीं था, उसके कहने का मतलब ये था कि एग्जाम को पास करना काफी ज्यादा मुश्किल था और तुमने एग्जाम को पास कर लिया, इसका मतलब यह है कि अब तुम यहाँ पर अल्फा क्लास को ज्वाइन करने के लायक हो गई हो, क्योंकि अगर तुम वहां पर हारी नहीं हो तो इसका मतलब यह है कि तुम अल्फा क्लास को ज्वाइन करने के लायक हो। तो वो कहती है अच्छा तो ये मतलब है, और साथ ही रोमांटिका उसे कहती है चलो फिर इस बात को मैं इसी तरह जाने देती हूँ अगर इसका ये मतलब था। तो इसी के साथ डिजायर उसे कहता है कि यहाँ पर देखा जाए तो मुझे लगता है कि तुम्हारे स्नाइप्स जो थे वो काफी ज्यादा अच्छे थे, अगर तुम्हारे स्नाइप्स वहां पर नहीं होते तो फिर हम लोग कभी भी इस मैच को नहीं जीत पाते, हम लोग कभी भी यहाँ पर नहीं बैठे होते। तो ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अब तो तुम मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। प्रेम उसे कहता है कि मिस्टर डिजायर मेरे बारे में क्या, जबकि एडजस्ट जो होती है उन दोनों को वहां पर देख रही होती है कि वो तीनों वहां पर किस तरह से आपस में बातें कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक अच्छी पार्टी की तरह है। हालांकि उनकी पार्टी में जहां पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी जहां पर किसी को ऊंचा या कोई भी किसी को नीचा नहीं कहता, सभी लोग यहाँ पर आपस में किस तरह से बातें कर रहे हैं। इसी के साथ ही एडजस्ट उसका खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर से चलना चाहिए। माय डिजायर उसे कहता है क्या तुम इतनी जल्दी जा रही हो, तो वो अपने पास से एक लेटर निकालते हैं और उसे कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए है। तो डिजायर कहता है कि अब ये क्या है, तो वो उसे कहते हैं कि प्रोफेसर पुगमैन ने ये लेटर हमारे लिए रखा था, लेकिन अब जबकि तुम फर्स्ट पोजीशन के ऊपर तो इसका मतलब यह है कि ये लेटर उन्हें तुम्हें देना पड़ेगा। हालांकि वो देना नहीं चाहते थे और इसी के साथ ही वहां पर से पीछे मुड़ जाती है और जाने से पहले उसे कहते हैं कि डिजायर मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, ये मेरी एक रिक्वेस्ट समझ लो या फिर तुम ये समझ लो कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है कि हाँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो इसी के साथ ही जस्ट उसे कहती है कि हालांकि ये काफी ज्यादा शर्मिंदगी की बात है, लेकिन क्या तुम यहाँ पर अपने ट्रेनिंग सेशन में मुझे भी ट्रेनिंग दे सकते हो। तो ये बात सुनने के बाद हमारे रोमांटिका और प्रेम जो होते हैं वो चिल्लाकर उसे कहते हैं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि स्पेशली रोमांटिका जो होती है वो उसे कहती है कि नहीं हम तुम्हें अपने ट्रेनिंग सेशन में क्यों लेंगे, तुम यहाँ पर हमारे बीच में नहीं घुस सकती। और वो डिजायर से कहते हैं कि तुम भी यहाँ पर इसे ना बोलो, ये हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ये हमारी दुश्मन है। तो हमारा डिजायर उसे कहता है कि सुबह के वक्त 6 बजे आ जाना, हम लोग उस वक्त ट्रेनिंग करते हैं, हमें इस बात की बहुत ज्यादा खुशी होगी कि अगर तुम यहाँ पर हमारे साथ ट्रेनिंग करने के लिए आओगी। तो ये बात सुनने के बाद वहां पर से चली जाती है, जबकि रोमांटिका चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रही है कि ये तुमने क्या कर दिया, क्या तुम यहाँ पर हमारे दुश्मन को भी ट्रेनिंग दोगे, तुम ये बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। तो जिसके वहां पर चले जाने के बाद रोमांटिका भी वहां पर शांत हो जाती है। तो प्राम उससे पूछता है कि अब हमारा आगे का स्टेप क्या होने वाला है। तो डिजायर कहता है कि सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर इस जगह के ऊपर इसलिए बैठे हुए हैं ताकि हम लोग वेट कर सके क्या हमें अल्फा क्लास में भेजा जा रहा है या फिर नहीं। वो लोग अंदर बैठकर मीटिंग कर रहे हैं और उसका फैसला बहुत ही जल्दी हमें सुनाया जाएगा। तो रोमांटिका उसे कहते हैं कि हम लोग वाकई में यहाँ पर अल्फा क्लास में प्रमोट होने वाले हैं, अगर हम लोग अल्फा क्लास में यहाँ पर प्रमोट हो जाते हैं तो क्या हमारी पार्टी फिर भी यहाँ पर बनी रहेगी, क्योंकि हम लोग अल्फा क्लास में पहुंच चुके हैं तो वहां पर तो और भी बहुत सारी पार्टीज हैं। तो ये बात सुनने के बाद हमारा डिजायर जो होता है वो प्राम से कहता है कि प्राम तुम्हें यहाँ पर इसको फेयरवेल बोल देना चाहिए, तुम्हें इसे बाय बोल देना चाहिए, क्योंकि मेरा इसके साथ 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और 1 महीने के बाद ये पार्टी को छोड़ने वाली थी। तो ये बात सुनते ही प्राम उसे कहता है तो मिस रोमांटिका फेयरवेल, उम्मीद करता हूँ कि आप किसी अच्छी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। जबकि रोमांटिका चलाकर उसे कहते हैं कि ये क्या तुम्हें तो यहाँ पर से मुझे निकालने की बहुत ज्यादा जल्दी है। तो प्राम कहता है कि मैं और मिस्टर डिजायर हम दोनों अकेले इस पार्टी को चलाएंगे और साथ ही हम लोग कुछ और अच्छे मेंबर्स को ढूंढ कर लाएंगे। डिजायर कहता है हाँ क्यों नहीं, हम दोनों मिलकर पार्टी को आगे लेकर जाएंगे। जबकि रोमांटिका उसे कहते हैं क्या तुम लोग वाकई में चाहते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हारी पार्टी को छोड़ दूं। डिजायर कहता है नहीं ऐसी बात नहीं, मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रहा था। और इसी के साथ ही हमारा डिजायर उसे कहता है कभी तो हमारी पार्टी को बहुत ज्यादा काम करना है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि बीटा क्लास में बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जिनको यहाँ पर अल्फा क्लास में लेकर आना है, क्योंकि वो सभी लोगों को अब यहाँ पर एक उम्मीद की किरण मिली है, उन सभी को हौसला मिला है कि वो लोग भी यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेकर अपने आप को सिंगल रैंकर बनाकर अपने आप को अल्फा क्लास में प्रमोट करवा सकते हैं। और हमें यहाँ पर उन सभी लोगों के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। के साथ ही हमारा डिजायर वहां पर सोच रहा था कि मेरा असली मकसद तो यहाँ पर शैडो वर्ल्ड्स हैं, असल में खास तौर पर वही शैडो वर्ल्ड जो कि 10 साल बाद 13 साल बाद यहाँ पर अपीयर होने वाला है, वो शैडो वर्ल्ड जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि शैडो वर्ल्ड जो है वो बहुत ज्यादा करीब पहुंचते जा रहे हैं, वो जो है खतरा बहुत ज्यादा करीब पहुंचता जा रहा है। मुझे उस वक्त के आने से पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है कि ताकि मैं वहां पर अपने दोस्तों को ना खोऊं। इस बार जब वहां पर जाऊंगा तो मैं जाते ही सबसे पहले उस ड्रैगन को हराऊंगा। एक बार मैंने उस ड्रैगन को हरा दिया तो ड्रैगन को हराने के बाद मेरा कोई भी दोस्त यहाँ पर मरेगा नहीं और मैं सभी की जान
जान बचा लूंगा और दुनिया खत्म नहीं होगी। इसके साथ उन्हें पीछे से आवाज आती है, वो प्रोफेसर ब्रिगेड की आवाज होती है। तो माय डिजायर कहता है ये तो प्रोफेसर ब्रिगेड की आवाज है, लगता है कि प्रमोशन का फैसला हो गया। और वो भागती हुई आती है और आकर उसके साथ लिपट जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें देखना चाहती थी। फिर साथ ही उसके सामने वहां पर बैठ जाती है। तो माय डिजायर से पूछता है कि प्रोफेसर ब्रिगेड आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो वो कहती है मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लेकर आई हूँ। तो वो कहते हैं लेकिन क्या अच्छी खबर है? इसी के साथ प्रोफेसर ब्रिगेड उनसे कहती है लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ मीठा लेकर आई हूँ। और इसी के साथ वो अपने मैजिक को यूज करते हुए उनके सामने वहां पर एक केक अपीयर करती है। वो एक बहुत ही बड़ा केक होता है जिसके ऊपर बी लिखा होता है, यानी कि वो बेकरी का केक होता है। जहां पर एक बहुत ही बड़ी शॉप होती है जिसका नाम बेकरी केक होता है। और उस बेकरी केक को लेने के लिए आपको यहाँ पर कम से कम 3 दिन पहले रिजर्वेशन करनी पड़ती है। वो इतनी ज्यादा खास और इतनी ज्यादा वीआईपी शॉप होती है। देखते ही वो बच्चे जो होते हैं वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो वो कहते हैं नहीं ये कुछ ज्यादा नहीं हुआ, उस कमीने पुगमैन के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके मुकाबले में तो ये बहुत ज्यादा कम है। मैं यहाँ पर इतनी ज्यादा खुश हूं ना कि उसका लाल चेहरा देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बेकरी के सारे केक खरीद लाऊं। इसके साथ ही प्रोफेसर ब्रिगेड जो होती है उनसे कहते हैं कि मैं एक और बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश हूं। और साथ ही वहां पर पास्ट की एक मेमोरी बताती है जब हमारा डिजायर एक छोटा सा बच्चा था और पहली बार यहाँ पर प्रोफेसर से मिला था। तो जब हमारा डिजायर तकरीबन 10 साल पहले एक छोटा सा बच्चा था तो प्रोफेसर ब्रिगेड जो होती है वो जा रही होती है तो वो उसे पीछे से खींचता है, उसका पल्लू खींचता है और उसे वहां पर रोक लेता है। उसके हाथ में एक मैजिक बुक होती है। तो वो उसे कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट बच्चे हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम क्या कहना चाहते हो, जरा बताओ तो सही। लेकिन हमारा डिजायर वहां पर बात भी नहीं कर पाता था। वो आग शर्माते हुए वहां पर कुछ उसे कहने की कोशिश करता है। तो प्रोफेसर ब्रिगेड उसके पास ही बैठ जाती है और कहती है कि तुम्हारे पास मैजिक बुक है क्या, तुम मैजिक सीखना चाहते हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं मैजिक सीखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे यहाँ पर मैजिक सिखाओगी? तो ये बातें सुनने के बाद हमारा डिजायर जो होता है शर्मिंदा हो रहा था और कहता है कि तुम ये सारी की सारी बातें यहाँ पर क्यों कर रही हो? जबकि प्रोफेसर ब्रिगेड वहां पर रो रही होती है और कहती है कि उस वक्त तुम बहुत ज्यादा क्यूट थे और तुम बहुत ज्यादा तोतली बातें किया करते थे, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आया और मैंने तुम्हें मैजिक सिखाना शुरू कर दिया। लेकिन साथ ही उसे कहते हैं कि डिजायर तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुमने यहाँ पर कामनर्स के लिए जो किया है वो वाकई में याद रखा जाएगा। और साथ ही वो उनसे कहती है कि आज के बाद से तुम लोग यहाँ पर अल्फा क्लास के स्टूडेंट्स हो, तुम लोग प्रमोट हो चुके हो, तुम सभी को फॉर्मली रजिस्टर कर लिया गया है 217th क्लास ऑफ सिंगल रैंकर्स में, सिंगल रैंकर्स बनाकर 217th क्लास के अंदर रजिस्टर कर लिया गया है। तो ये बात सुनते ही वो तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये हम लोगों ने कर लिया और कल से हम लोग यहाँ पर वो वाली ब्रेड नहीं खाएंगे बल्कि हम लोग भी मेस का अच्छा खाना खाएंगे। डिजायर कहता है कि अब जबकि हम लोगों ने एक बड़ा स्टेप ले लिया है तो अब यहाँ पर अगले प्लान की बारी है। और इसी के साथ ही कॉन्टिनेंट के एक दूसरे एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक रूइंड मैनर होता है। उस रूइंड मैनर के अंदर काफी सारे पेपर्स पड़े होते हैं, उन पेपर्स के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है और वहीं पर एक मूंछों वाला बंदा खड़ा होता है। वो कहता है कि बस इंतजार करो, मैं बहुत ही जल्दी आने वाला हूँ। ये बंदा जो है ये एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम आउटसाइडर है। तो आउटसाइडर अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे और हमारा जो डिजायर है उस सब का इस सब में क्या रोल होने वाला है ये भी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।